हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास 6 का हिंदी ग्रामर का भाषा, लिपि और व्याकरण चैप्टर के बारे में आज कुछ जानते हैं। तो भाषा क्या होती है? भाषा यानी लैंग्वेज। लैंग्वेज तो बहुत तरीके का होता है, तो उसी के ऊपर लिपि भी होती है बहुत तरीके की जो लिखी जाती है व्याकरण में। तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ देखिए, मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकताएं पढ़ने पर वो लिखकर भी मन की बात को स्पष्ट करता है। इन दोनों को मूल आधार भाषा ही है। जैसे कि मान लीजिए कि हम जो बात बोलते हैं किसी को कोई चीज़ समझाने के लिए, तो उसे भाषा कहा जाता है। चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो तो उसे हम भाषा कहते हैं। अगर ज़रूरत पड़ने पर, जैसे बोल रहा है कि मन की बात को स्पष्ट करने के लिए जो शब्द हम बोलते हैं उसी मूल आधार को भाषा कहते हैं। तो भाषा शब्द जो है भास धातु से बना है, भास धातु से बना हुआ है, उसे हम भाषा कहते हैं। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। मतलब मैंने जो बोला कि अगर आप अपनी बात को समझाने के लिए सामने वाले से जो कह रहे हो उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों को, विचारों को आदान प्रदान करता है। मतलब भाषा वो चीज़, अगर आपको आता है तो आप अगर नहीं भी बोल पाते तो लिख के भी अपनी बातों को किसी के सामने आप रख सकते हो। तो उसे ही हम कहते हैं भाषा, जो इंसान के विचारों का आदान प्रदान करता है। यहाँ से गया वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो हम इस तरह से लोगों की बातों को समझ पाते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। मनुष्य के द्वारा जो ध्वनि उसके बातों को स्पष्ट करने के लिए निकलती है उसे हम भाषा कहते हैं। सिंपल में हम ऐसे कह सकते हैं। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा के रूप, भाषा दो प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित। मौखिक यानी मुंह से कहा गया, लिखित यानी लिख के कहा गया। तो उसी तरह मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो जब व्यक्ति अपने मन के भाव को बोलकर व्यक्त करता है तो वो भाषा मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा कहा जाता है। तो मौखिक यानी ओरल टेस्ट होता है जो आप बोल के देते हो, और लिखित या रिटन टेस्ट जो आप लिख के देते हो। तो उसी तरह मौखिक भाषा और लिखित भाषा होता है। लिखित भाषा क्या है? जब व्यक्ति अपने मन के भाव को लिखकर व्यक्त करता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ये तो हो गया हमारा भाषा, लिखित और मौखिक। मुंह से बोल तो मौखिक, लिख के बताए तो लिखित। अब हमारा आता है लिपि। लिपि भाषा के प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनि का जो उपयोग करते हैं, इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वो लिपि कहलाता है। लिपि की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। लिपि यानी आप जो व्यक्त कर रहे हो बात, उसको जो सजा रहा है वो हमारा होता है लिपि। ठीक है, जो चीज़ को सजा के आप लिख रहे हो, उसको जो सजावट दे रहा है वो आपका होता है लिपि। ठीक है, तो लिपि को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, जैसे किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो उसे जो सजावट प्रदान कर रहे हो उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अगर हम हिंदी और संस्कृत भाषा को कैसे पहचानते हैं? देवनागरी लिपि द्वारा। इसी प्रकार अंग्रेजी जो भाषा होती है उसकी लिपि क्या है? रोमन। तो इसी तरह सारे भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। ठीक है, मतलब उसको पहचानने के लिए कौन सा है, तभी तो लिपि रहेगी, तभी तो पहचान करोगे। और भाषा जो पंजाबी भाषा की होती है लिपि, उसको गुरुमुखी कहा जाता है, और उर्दू भाषा की लिपि को फारसी। जैसे हिंदी और संस्कृत को देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन, और पंजाबी भाषा को गुरुमुखी, और उर्दू भाषा को फारसी। इस तरह से ये हो गया। तो ये हमने लिपि जाना, हमने भाषा के प्रकार जाने, और लिपि किसे कहते हैं ये जाना। ठीक है, जैसे भी हमने उधर भाषा पढ़ा था, ये भाषा इसका हो गया। जैसे भाषा यहाँ पे क्या है? हिंदी, संस्कृत, मराठी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी का फारसी, अरबी का अरबी, बंगला का बंगला, रूसी का रूसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश का रोमन। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप हिंदुस्तानी हो तो हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, उसे देवनागरी कहते हैं। आप अंग्रेज हो तो रोमन लैंग्वेज यूज कर रहे हो, पंजाबी हो तो गुरमुखी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, बंगाली हो तो बंगला लैंग्वेज यूज कर रहे हो, अरबी हो तो अरबी भाषा। ये हमारा हो गया लिपि। आपकी बातों को जो सजाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग कर रहे हो उसे हम लिपि कहते हैं।
ये तो हो गया हमारा भाषा और लिपि। नीचे देखिए, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मलयालम, नेपाली, मराठी, इस प्रकार के अब भारत में निम्नलिखित 22 भाषाएं, मतलब 22 भाषाएं बोली जाती हैं पूरे भारत में। तो अब इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कुछ टिक आउट वाले, वो क्वेश्चंस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ तक ना समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न हमारा सबसे पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं किसे? तो भावों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। सेकंड है लिपि कहते हैं, किसे कहते हैं लिपि? तो लिपि हम कहते हैं भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। फिर है हमारा थर्ड नंबर, बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को कहते हैं मौखिक भाषा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, लिखित भाषा का अर्थ क्या है? लिखित भाषा का अर्थ है कि अगर आप विचारों को लिखकर जिस तरह से आप किसी के सामने रखते हो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? संस्कृत भाषा से हुई थी। फिर हमारा छठा नंबर, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। मैंने आपको बताया था 22 भाषाएं, 22। फिर हिंदी भाषा की डैश उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? टोटल 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। आठवां नंबर, भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली। और भाषा के लिखित रूप प्रदान के लिए निर्धारित चिन्ह कहलाता है लिपि। भाषा के किसी चीज़ को लिखने के लिए अगर हम निर्धारित कोई चिन्ह रखते तो लिपि होता है। 10वां नंबर है, भाषा के उद्गम भाषा का उद्गम मतलब उसका वो कहाँ से हुआ है? ध्वनियों के आधार पर, जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है उसके आधार पर हुआ है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा स्टूडेंट तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।